हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड टाइम्स केस। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड वाकई में बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम शोचिंग को सबसे ज्यादा रूथलेस अंदाज में देखने वाले हैं। कोई रहम नहीं, बस सामने जो आए काटते जाओ। अगर वीडियो सब्सक्राइब करना और एक लाइक तो बनता ही है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड तक इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, पहले वो देखो, वरना यहाँ पर बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अगर देख लिया है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि कैंप लीडर और एक अनजान शख्स रे टीम पर नजर रखे हुए थे और वही अनजान बंदा कहता है, ये रे टीम जिसकी तुम बात कर रहे हो बिल्कुल मेरे एक पुराने दोस्त जैसी लगती है। इसके बाद हमने देखा था कि शोचिंग डेस्टिनी फ्लावर लेने के लिए फॉरबिडन जोन में गया था। वहाँ उसे एक टेम्पल के अंदर नाइफ लेगेसी मिलती है। फिर मिस्टर ली शोचिंग से कहते हैं, तुमने जो सांप भून कर खिलाया था उससे मेरा पेट अभी तक नहीं भरा, इसलिए तुम्हें अभी और जिंदा रहना होगा। अगले सीन में हम उस छोटी लड़की को भी देखते हैं जो शोचिंग से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? लेकिन शोचिंग उसे मना कर देता है और अपने जाता है। जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम शोचिंग को उसके घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली दिखाई देते हैं जो अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए बाहर जाते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। वो बार बार खांस रहे होते हैं और कहते हैं, बच्चे आज तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं बाहर एक आदमी खड़ा होता है और उसके साथ एक और शख्स भी होता है। मिस्टर ली उन्हें देखते ही कहते हैं, बहुत समय बाद मिले हो। और सीन हमारा वापस शोचिंग के पास आता है। अपने घर की ये हालत देखकर शोचिंग बुरी तरह चौंक जाता है। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगता है। उसे हर तरफ सामान बिखरा हुआ और टूटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ जबरदस्त फाइट हुई हो। सीन कट हो वो उन आदमियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आदमी एक इविल स्माइल तलवार हाथ में लेता है और एक टीम को ढूंढने लगता है। घर के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो मिस्टर ली के कमरे में भी जाकर देखता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नजर नहीं आता। चारों तरफ का सारा सामान टूटा हुआ देखकर शोचिंग और ज्यादा घबरा जाता है। वो बेचैनी में मिस्टर ली को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। शोचिंग छुपकर उन्हें देखने लगता है। असल में वो लोग लुआना और शिजी पहुँचे होते हैं। उन्हें देखते ही शोचिंग उनकी तरफ दौड़ता हुआ जाता है। लुआना की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। शोचिंग उसके पास आकर घबराहट में पूछता है, क्या हुआ? जिस पर शिजी बताता है, रे टीम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। नाइट डव का काफिला कैंप में आया था। वो कैंप ऑनर के साथ ट्रेजर ब्राइडर का सौदा कर रहे थे। ये लोग रे टीम के पुराने दुश्मन हैं। इन्होंने मिस्टर ली को पकड़ लिया और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मैं और लुआना उन्हें बचाने गए थे, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सके। ये सब सुनकर शोचिंग अपने दिल में कहता है, एक बार रे टीम ने मुझे नशे की हालत में बताया था कि नाइट डव ने मिस्टर ली की फियांसे को मार दिया था। ये कहते हुए शोचिंग गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है और कहता है, रे टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मार दिया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो आदमी अब तक जिंदा होगा। शोचिंग गुस्से में कहता है, नाइट हितायामा कैंप का मास्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लुआना खड़ी होकर उसे रोकते हुए कहती है, बच्चे लापरवाही मत करो, इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। और कैंप ओनर के पीछे किंग कॉन्ग सेट है। ये इलाका उन्हीं का है। इतने में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ गुंडे इन सबको मारने के लिए आ जाते हैं। उन्हीं में वो पहले एपिसोड वाला हाउसकीपर भी होता है जो इन सारे गुंडों को गाइड कर रहा होता है। जैसे ही शोचिंग को इन गुंडों का एहसास होता है, वो बिना सोचे समझे अपनी तलवार पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ थ्रो कर देता है। तलवार सीधा एक आदमी की गर्दन को चीरती हुई निकलती है और जाकर हाउसकीपर के पैर में धंस जाती है। हाउसकीपर दर्द से चीखने लगता है और गुस्से में अपने गुंडों से चिल्लाकर कहता है, जा इन सबको मार डालो। गुंडे गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। शोचिंग पूरी तरह गुस्से में आ चुका होता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है और एक एक करके सबको काटने लगता है। बाहर हमें हाउसकीपर का सीन दिखाया जाता है जो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, कुत्ते कमीनों, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो इधर उधर देखता है तो उसके अपने आदमियों की लाशें उसके
के आसपास गिरती चली जाती हैं। ये देखकर हाउसकीपर बुरी तरह डर जाता है और घबराकर कहता है, तुम लोग क्या खाते हो? क्या तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? इतने में दरवाजे से एक आदमी बाहर गिरता है। उसे देखकर हाउसकीपर के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। वो समझता है कि शायद वो बच्चा मर गया है, लेकिन तभी शोचिंग उसी आदमी को मारते हुए बाहर आ जाता है। उस आदमी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। शोचिंग धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पूरे गुस्से और किलिंग इंटेंट के साथ उसके पास आने लगता है। ये देखकर हाउसकीपर बुरी तरह रोने लगता है और कांपती आवाज में कहता है, नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो शोचिंग से रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है, ये सब मिस्टर सन ने किया है। रे टीम उसी के कैंप में है। लेकिन शोचिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे बेरहमी से मार देता है। इतने में वहाँ शिजी और लुआना आ जाते हैं। शिजी लुआना से हैरानी में कहता है, ये बच्चा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। जिस पर लुआना जवाब देती है, तो फिर हैरानी कैसी? ये लाइन ऑनर क्यू कंडेंसेशन के 9th लेवल पर है, इसलिए हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उनके शरीर में जंजीरें घुसाकर उन्हें बांध रखा होता है। मिस्टर ली अपने मन में सोच रहे होते हैं कि कैसे नाइट डव के ओनर ने उसकी फियांसे को बेरहमी से मार दिया था। अपनी फियांसे को याद करते हुए मिस्टर ली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, तो सामने उन्हें नाइट डव का ओनर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो मिस्टर ली से कहता है, क्या तुम किस्मत में यकीन रखते हो? जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी तो उसकी कीमत मेरी पूरी कल्टीवेशन थी। जिंदा बचने के लिए मुझे एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा और उसकी कीमत भी मेरी कल्टीवेशन ही थी। ये चेहरा, ये हालत, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वो आगे कहता है, मैंने तुम्हारी फियांसे से ये क्रीचर्स बनाए हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? ये सुनते ही मिस्टर ली गुस्से में चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ। नाइट डव का ओनर ठंडी हंसी के साथ कहता है, इसे जाने दो, उसका परिवार इंतजार कर रहा है। ये सब कहते हुए वो मिस्टर ली को और ज्यादा उकसाने लगता है, जिस पर मिस्टर ली फिर से गुस्से में कहते हैं, चुप हो जाओ। तभी नाइट डव का ओनर मुस्कुराते हुए कहता है, टेंशन मत करो, हम अपना हिसाब किताब आराम से करेंगे। फिर वो आगे बोलता है, सुना है तुमने एक बच्चा पाला है, फिक्र मत करो, मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा। मैंने उसके मनोरंजन के लिए उसके पास बहुत सारे दोस्त भेज दिए हैं और उनमें से 2 दोस्त क्यू कंडेंसेशन के 8 लेवल पर भी हैं। ये सुनकर मिस्टर ली बेचैनी में कहते हैं, उस बच्चे को जाने दो, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी है, इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। मिस्टर ली की ये बात सुनकर नाइट डव का ओनर बेरहमी से कहता है, मैं उसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी फियांसे को तड़पाया था। ये कहते हुए वो एक अजीब सा क्रीचर सीधे मिस्टर ली के मुंह में डाल देता है। वो क्रीचर्स उसके शरीर में चले जाते हैं और उसी पल मिस्टर ली को असहनीय दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगते हैं। ये सब देखकर नाइट डव का ओनर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम इसे अपनी आंखों से मरते हुए देखोगे और मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें मार दूं। सीन कट होकर वापस शोचिंग के पास आता है। मिस्टर ली को ढूंढते ढूंढते शोचिंग सीधे नाइट डव के इलाके में घुस आता है। नाइट डव के ओनर के भेजे हुए सारे गुंडों को वो बेरहमी से मार रहा होता है। किसी के सिर में, किसी की आंख में वो अपनी तलवार घुसेड़ देता है। शोचिंग के रास्ते में जो भी आता है वो उसी पल मार दिया जाता है। उनमें से कोई भी शोचिंग के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन ये गुंडे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। शोचिंग जितनों को मारता जाता है उतने ही और ज्यादा आते चले जाते हैं। ऊपर से शोचिंग को लड़ते हुए 2 आदमी देख रहे होते हैं जो क्यू कंडेंसेशन के 8 लेवल पर होते हैं। उनमें से एक कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सब रिफाइंड बॉडीज है। वो खुद सिर्फ 5 लेवल पर है, फिर भी उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होने वाला है। इतने में शोचिंग सारे गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद ऊपर उनकी तरफ इशारा करता है और कहता है, अब तुम दोनों मुझसे लड़ो। पहला आदमी आगे आता है और घमंड से कहता है, दूध पीते बच्चे, स्कैटर्ड रिपेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 कैंप में हम जैसे क्लीन स्मोक्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते ही वो अपनी पावर एक्टिव करने लगता है। उसके आसपास हवा के भयानक टॉर्नेडो बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास मौजूद लोगों को तकलीफ होने लगती है। ये देखकर शोचिंग अपने मन में कहता है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, वरना यहाँ के बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। इतना कहते ही शोचिंग अपने पीछे से जार की एक बोतल निकाल लेता है। सीन कट होकर कैंप लीडर के पास आता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, डाउ कंडेंसेट गैस, 8 लेयर के 2 आदमी इस छोटे बच्चे को मारने के लिए काफी हैं। मैं तो इस बच्चे को पालना चाहता था, लेकिन अफसोस इन दोनों की आंखें बंद हैं। सीन हमारा वापस शोचिंग के पास आता है। वो आदमी अपना अटैक पूरा करने ही वाला होता है कि तभी शोचिंग उस पर अपने पंजे से जोरदार हमला कर देता है और जहर की बोतल को ब्लास्ट कर देता है। जहर सीधा उस आदमी के शरीर में चला जाता है और दोनों पीछे की तरफ उछल कर गिरते हैं। वो आदमी हंसते हुए कहता
कहता है ये सब बच्चे के खेल हैं और फिर से अपनी पावर एक्टिव करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो बुरी तरह पैनिक करने लगता है और चिल्लाता है, जहर, ये जहर कहाँ से आ गया? वो तड़पने लगता है, बार बार खून की उल्टियाँ करता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर दूसरा आदमी जो अब तक ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा होता है, उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो हैरानी और डर के साथ शोचिंग को देखने लगता है। शोचिंग धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आगे आता है, अपना डैगर निकालता है और बिना एक पल की देरी के उस आदमी के गले पर रखकर बेहद बेरहमी से उसका गला काट देता है। फिर वो दूसरे आदमी की तरफ देखकर उसे चैलेंज करता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, किंग कॉन्ग इलाके का कचरा, जहर से बचकर दिखा दिया, अब बताओ तुम्हारे पास और क्या है? वो एक पिल खा लेता है और तेजी से शोचिंग की तरफ बढ़ता है। वो अपनी किक से उस पर हमला करता है जिसे शोचिंग अपने पंजे से रोक लेता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं और क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। ये आदमी शोचिंग पर भारी पड़ रहा होता है। वो लगातार एक के बाद एक शोचिंग पर पंच बरसाने लगता है, जिससे शोचिंग की हालत भी बिगड़ने लगती है। जैसे ही शोचिंग अपनी पावर से उसका पंच रोकता है, वो आदमी हैरानी से कहता है, ये क्यों कंडेंसेशन के 6th लेवल पर पहुंच गया? आखिर कैसे? ये कहते ही वो सीधे अपनी तलवार शोचिंग के पेट में घुसेड़ देता है। शोचिंग को भयानक दर्द होता है, लेकिन वो उसी तलवार को अपने पेट से बाहर निकालता है और सीधे अपने सिर से उस आदमी के सिर पर जोरदार वार करता है। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शोचिंग उसकी गर्दन में तलवार घुसाने लगता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर शोचिंग अचानक आगे बढ़ता है, उसका कान काट लेता है और सीधे मुंह से उसका कान उखाड़ लेता है और बिना रुके तलवार उसी की गर्दन में घुसेड़ देता है। शोचिंग अपने जख्म की तरफ देखता है। मिस्टीरियस क्रिस्टल की वजह से उसका जख्म धीरे धीरे भरने लगता है। शोचिंग आगे की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि सामने बहुत सारे आदमी उसे मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो डरता नहीं, बल्कि एक एक करके सबको मारता चला जाता है। सीन कट होकर वापस नाइट डव के ओनर के पास आता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, उस बूढ़े आदमी की अब बस एक ही सांस बची है और कितनी देर लगेगी? मैं नहीं चाहता कि वो इतनी आसानी से मर जाए। इतने में अचानक दरवाजे पर हलचल होती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। आसपास के कैदी जो पिंजरों में बंद होते हैं, सबकी नजरें गेट की तरफ चली जाती हैं। तभी अचानक गेट टूटता है और कुछ आदमियों की लाशें अंदर आकर गिरती हैं और उन्हीं लाशों के बीच से एक तलवार तेजी से उड़ती हुई सीधे कैंप लीडर की तरफ बढ़ती है। ये देखकर कैंप लीडर फौरन अपने सामने एक लड़की को खींच लेता है और उसी पल उस लड़की की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ और भी तलवारें उड़ती हुई आती हैं, जो आसपास खड़े सिपाहियों को लग जाती हैं और वो सब वहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर कैंप लीडर हैरानी के साथ गेट की तरफ देखने लगता है और उसी गेट के अंदर से धीरे धीरे शोचिंग चलता हुआ आता है। जैसे ही उसकी नजर मिस्टर ली पर पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि कैसे इन जालिमों ने मिस्टर ली को जंजीरों में जकड़ रखा है। ये देखकर शोचिंग अपने सिर को पकड़ लेता है और उसे मिस्टर ली की बातें याद आने लगती हैं, जो वो अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास दिल है तो भविष्य में मुझे भी कुछ खाने को मिल जाएगा। शोचिंग गुस्से से कांपते हुए कैंप लीडर और नाइट डव के ओनर की तरफ देखता है। ये देखकर कैंप लीडर तंज में कहता है, तुम सिर्फ एक कचरा हो और तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाइयों का कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनते ही शोचिंग अपनी तलवार पर झर लगाता है और पूरे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ जाता है। कैंप लीडर भी पलटकर अपनी तलवार से शोचिंग पर हमला करता है। शोचिंग उसकी तलवार को अपनी तलवार से रोक लेता है और उसके चेहरे पर गहरी कट लगा देता है। कैंप लीडर उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटाता है और फिर से हमला करता है। वो शोचिंग को अपनी तलवार में जकड़ लेता है। शोचिंग के दिल में तेज दर्द उठता है। वो नाइट डव के ओनर की तरफ देखता है, जो मिस्टर ली को गर्दन से पकड़े हुए होता है और ठंडी आवाज में कहता है, मैं इसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगा जमीन के नीचे मिलने के लिए। ये देखकर शोचिंग अपने दिल में सोचता है, पहले मिस्टर ली को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। इतने में कैंप लीडर शोचिंग को घुमाकर दूर पहाड़ की तरफ फेंक देता है। शोचिंग जमीन पर जा गिरता है। वो किसी तरह उठता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो फिर से मिस्टर ली की तरफ देखता है। तभी कैंप लीडर पर भी जहर का असर दिखने लगता है। वो घबरा कर कहता है, जहर, ये जहर है। वो जल्दी जल्दी कई सारी पिल्स खाने लगता है। उसी पल शोचिंग उस पर हमला कर देता है। ये देखकर कैंप लीडर शोचिंग को अपनी तलवार से उठाकर दूर फेंक देता है। हवा में उड़ते हुए शोचिंग अपना शैडो नाइफ नाइट डव के ओनर के हाथ पर चढ़ा देता है और उसे ब्लास्ट कर
देता है। इससे नाइट डव का ऑनर संतुलन खो देता है और मिस्टर ली नीचे गिर जाते हैं। उसी पल शोचिंग अपनी तलवार सीधा नाइट डव के ओनर के पेट में घुसेड़ देता है और मिस्टर ली जमीन पर गिरे इससे पहले ही शोचिंग उन्हें पकड़ लेता है। मिस्टर ली की हालत देखकर शोचिंग पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को कोसने लगता है। ये देखकर मिस्टर ली कमजोर आवाज में कहते हैं, बच्चे तुम वापस आ गए। इतने में वहाँ लुआना और शिजी भी पहुँच जाते हैं। शोचिंग उनसे कहता है, तुम दोनों मिस्टर ली को यहाँ से ले जाओ, और खुद वहीं रुक जाता है। वो कैंप लीडर जहर को देखकर कहता है, इस छोटे बच्चे का जहर बहुत खतरनाक है, और वो उसे कम करने की कोशिश करने लगता है। शोचिंग दोनों की तरफ पूरे गुस्से से देखता है और दांत पीसने लगता है। ये देखकर नाइट डव का ओनर हंसते हुए कहता है, तुम इसे बचा नहीं सकते। इतना कहकर वो अपने खून की बूंदें जमीन पर गिराता है। उन्हीं बूंदों से इविल डेड बॉडीज निकल आती हैं, जो शोचिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। ये देखकर शोचिंग भी अपनी शाओ पावर एक्टिव कर देता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। ये देखकर नाइट डव का लीडर हैरानी से कहता है, क्यू और ब्लड शैडो, ये तो कंडेंस्ड गैस ड्रैगन चैन के पास की ताकत है। एक 6 लेवल वाला, ये कैसे? लेकिन इतने में ही शोचिंग पूरे किलिंग इंटेंट के साथ आगे बढ़ जाता है। उसके पास आने वाले सारे इविल क्रीचर पल भर में राख में बदल जाते हैं। शोचिंग अपनी शाओ पावर से उस पर हमला करता है। नाइट डव का ऑनर तुरंत अपने सामने 3 लेयर शील्ड बना लेता है, लेकिन शोचिंग के हमले से एक के बाद एक सारी शील्ड्स टूटती चली जाती हैं और फिर सीधा एक जोरदार पंच उसके पेट में जाकर लगता है। वो बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है। उसी पल शोचिंग को मिस्टर ली की बातें याद आती हैं। मैं दूर कहीं एक घर ढूंढने जा रहा हूँ, थोड़े फूल लगाने के लिए और एक पीला कुत्ता पालने के लिए। ये याद करते ही शोचिंग पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। वो उसका हाथ तोड़ देता है और बार बार उसके मुंह पर पंच मारने लगता है। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और दर्द से चीखने लगता है। शोचिंग एक जोरदार पंच से उसे बहुत दूर फेंक देता है और फिर बिजली की रफ्तार से उस पर दोबारा हमला करता है। वो आदमी जमीन में धंस जाता है और कांपती आवाज में कहता है, रे टीम ने भागने का फैसला किया था, लेकिन शोचिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो लगातार पंजे पर पंजा मारता चला जाता है। आस पास बंद कैदी ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। शोचिंग गुस्से में कहता है, रे टीम अपनी आखिरी सांसों पर है और तुम अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। रे टीम की जिंदगी अगर दुखों में बीती है तो तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए शोचिंग अपना आखिरी पंच मारता है और उसी पल उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।